नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 के हालात पर की चर्चा। कहा, एक एक आदमी का जीवन बचाना हमारा लक्ष्य। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,500 के करीब। रिकवरी रेट 43.68% पर पहुंचा। रांची के रिम्स में कल से प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना का उपचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे नई सुविधा की शुरुआत। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कल भी कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थितियों पर वर्चुअल संवाद किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इस वैश्विक महामारी से एक एक आदमी को बचाना हम सभी का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सरकारें बेहतर तरीके से काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस आपदा ने हमें अपनी क्षमताओं को विकसित करने का अवसर दिया है। भारत ने बहुत ही तेज गति से अपनी क्षमताओं का विस्तार किया। आज भारत में 11,000 से ज्यादा कोविड फैसिलिटीज हैं, 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बेड्स हैं। साथियों, जनवरी में हमारे पास कोरोना के टेस्ट के लिए जहां मात्र एक सेंटर था, आज करीब 1300 लैब्स पूरे देश में काम कर रही है। आज भारत में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट हर रोज हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसको 10 लाख प्रतिदिन करने की कोशिश हो रही है। साथियों, कोरोना महामारी के दौरान हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है और वो संकल्प है एक एक भारतीय को बचाना है। राज्य में कोरोना संक्रमण का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 8,479 हो गई है। इस वैश्विक महामारी से अब तक 86 मौतें हुई। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौट रहे हैं। उन्होंने बताया कि राज्य का रिकवरी रेट 43.68% है। उधर हजारीबाग जिले में आज 49 लोगों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी। इनमें पुलिस के कई अधिकारी और जवान शामिल हैं। इन सबको सम्मानपूर्वक उनके घर भेजा गया। कोडरमा जिले में भी 8 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। उन्हें भी कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में कल से प्लाज्मा थेरेपी से भी कोरोना मरीजों का इलाज होगा। रांची स्थित रिम्स में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल इस स्वास्थ्य सुविधा की शुरुआत करेंगे। मौके पर राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने आज आपदा प्रबंधन और परिवहन विभाग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में ये जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार पर चिंता जताई और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। डॉक्टर कुलकर्णी ने बताया कि राज्य में जितने भी संक्रमित केस मिले हैं उनमें 65% मामलों में ट्रैवल हिस्ट्री बिहार और बंगाल की पाई गई है। जितने हमारे मामले आ रहे हैं 65% मामलों में कहीं ना कहीं उनके घर में या तो वो खुद गए थे या उनके घर में कोई बिहार या बंगाल से व्यक्ति आए थे। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर किसी के भी घर में बाहर से लोग आ रहे हैं तो उन्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक तो उन्हें तुरंत प्रशासन को बताना चाहिए और जो होम आइसोलेशन का स्टैंप उनको दिया जाता है उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित घर वालों को भी करना चाहिए। कई ऐसे दृष्टांत हमारे सामने यहाँ तक आ रहे हैं कि लोग कोविड पॉजिटिव मरीजों को यहाँ पे मंगवाए जा रहे हैं कि वहाँ बिहार में इलाज नहीं हो पा रहा इसलिए हम यहाँ ले जाएंगे और ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है। आप लोग भी समझ सकते हैं। तो हम लोगों को सबको जागरूक रहकर इसके प्रति कार्रवाई देखनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं नहीं हो। डॉक्टर कुलकर्णी ने यह भी बताया कि राज्य में 4,689 सक्रिय मामलों में 4,050 ऐसे मरीज हैं जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते। इसके अलावा 22 मरीज को वेंटिलेटर और 23 को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य के लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम समेत 7 जिले ऐसे हैं जहां की जांच क्षमता राष्ट्रीय औसत से अधिक है।
देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ लोगों की संख्या 9 लाख को पार कर गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर अब 63.92% हो गई है। कोरोना से मृत्यु दर भी घटकर 2.28% रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 31,991 मरीज ठीक हुए हैं। पलामू जिले में भी अब कोरोना की जांच की जा सकेगी। 29 जुलाई से पीएमसीएच में कोरोना टेस्ट लैब काम करने लगेगा। इससे पलामू और आसपास के क्षेत्रों के लिए जाने वाले सैंपलों की जांच में आसानी होगी। इस सिलसिले में जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने आज पीएमसीएच का निरीक्षण किया और पूरी स्थिति की जानकारी ली। मौके पर श्री रंजन ने कहा कि पलामू जिले में कोविड-19 की जांच के लिए लैब खुलने से लोगों को राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। भारत ने एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच का नया रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न जांच केंद्रों में 5,15,472 कोविड-19 नमूनों की जांच की गई। अब तक देश भर में 1,68,06,803 नमूनों की जांच की जा चुकी है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। इस कड़ी में आकाशवाणी से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और व्यक्तिगत साफ सफाई रखने की सलाह दी है। एम्स के ही पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन ने लोगों को बिना चिकित्सकों की सलाह के हाइड्रोक्लोरोक्वीन या एंटी मलेरिया जैसी दवाइयों का उपयोग न करने की सलाह दी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं।
दामोदर घाटी निगम के सहयोग से सीमा सुरक्षा बल के मेरू स्थित प्रशिक्षण केंद्र और विद्यालय में मौजूद 3 झीलों के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है। इन झीलों में पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक महेंद्र सिंह ने बताया कि एक ओर जहां इसके माध्यम से जल संरक्षण और भूमिगत जल को ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कोरोना संक्रमण काल में मजदूरों को रोजगार भी दिए जा रहे हैं। डीवीसी के सहयोग से इस साल हमने 3 लेक को लिया। इनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हर लेक में 6 से 7 हजार क्यूबिक मीटर वाटर की कैपेसिटी बढ़ाई गई है और बरसात इस साल बहुत अच्छी हुई, इसलिए पूरी की पूरी लेक भर गई है। इससे फायदा 2 हो गया। एक तो फायदा हो गया कि ये जो लेक है इनकी लाइफ बढ़ गई। दूसरा, इनकी वजह से अब इस पूरे इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो जाएगा और काफी टाइम तक मेंटेन रहेगा। तो इसका फायदा लोकल्स को ये हुआ, एक तो उनको जो बाहर से आए हुए थे उनको रोजगार मिल गया और उनके इलाके में वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। और तीसरा, इन्वायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन था ग्रामीण और बीएसएफ का इस इलाके में मिलकर के, वो भी पूरा। लड़ाकू विमान रफाल के पहले बेड़े ने आज फ्रांस से उड़ान भरी। इसमें 5 विमान हैं जो बुधवार को भारत पहुंचेंगे। इन विमानों को हरियाणा के अंबाला में वायुसेना की 17वीं बटालियन में आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 82वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा में सीआरपीएफ अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये संगठन आने वाले दिनों में और अच्छा काम करेगा। केंद्र सरकार ने चीन की और 47 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा की निजता के मद्देनजर चीन की 59 ऐप को प्रतिबंधित किया गया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि आर्थिक परिदृश्य में मौजूदा परिवर्तन से देश की अर्थव्यवस्था को दिशा मिलेगी। भारतीय उद्योग परिसंघ की राष्ट्रीय परिषद की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री दास ने कहा कि देश में हो रहे 5 प्रमुख बदलावों को ठोस रूप देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी और आने वाले दिनों में यह एक शांत क्रांति का रूप लेगी। श्री दास ने कृषि क्षेत्र, नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, वैश्विक मूल्य श्रृंखला तथा बुनियादी ढांचे को ऐसे 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र बताया जो अर्थव्यवस्था के लिए अत्यधिक लाभदायक साबित होंगे। राष्ट्र आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में डॉक्टर कलाम के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम एक विशिष्ट वैज्ञानिक होने के साथ ही महान व्यक्तित्व के धनी थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। रांची का रेडियो स्टेशन आज अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज ही के दिन 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आकाशवाणी रांची अविभाजित बिहार का दूसरा रेडियो स्टेशन है। झारखंड की शैक्षिक, सांस्कृतिक और विकास की गाथा इसके बिना अधूरी है। केंद्र के अभियंत्रण प्रमुख सह केंद्र निदेशक मदन सिंह ने कहा कि आकाशवाणी रांची पिछले 67 वर्षों से अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है। और अब मौसम। राजधानी रांची समेत राज्यभर में मानसून सक्रिय है। लगभग सभी जिलों में आज झमाझम बारिश हुई। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। 28 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में बारिश होगी, जबकि 29 जुलाई को राज्य के मध्य और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार जिले में आज कोरोना संक्रमित एक मरीज कोविड-19 सेंटर से भाग निकला। ये मरीज भाजपा नेता जयवर्धन सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। उपराजधानी दुमका में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर आज जिले की उपायुक्त ने एक महत्वपूर्ण बैठक की। और पलामू जिले में हरिहरगंज और पिपरा प्रखंड क्षेत्र में आज वज्रपात की 3 घटनाएं हुई। इन घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग झुलस गए हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 के हालात पर की चर्चा। कहा, एक एक आदमी का जीवन बचाना हमारा लक्ष्य। राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 8,500 के करीब। रिकवरी रेट 43.68% पर पहुंचा। रांची के रिम्स में कल से प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना का उपचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे नई सुविधा की शुरुआत। और राजधानी रांची समेत राज्यभर में झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने कल भी कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।